लेट के बी एनी कांस्टेंट। मान लीजिए कोई कांस्टेंट में समझ रहे 1 2 3 4, मतलब कि ऐसा कांस्टेंट। और कांस्टेंट का थोड़ा सा मतलब समझिए, कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं लेट बी के बी यानी कांस्टेंट फंक्शन। मतलब कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम 2 लिख दिए, एक्स लिख लीजिए +1, तो क्या होता है इसमें ना, ओके। तो इसमें कैसे, मान लीजिए हम f1 निकालेंगे, f1 तो 2:1 + 1 दैट इज इक्वल 3। f1 है, एक्स की जगह पे 1 रख दीजिए, ओके। f2 निकालिए, 2 इस पर 2 रख दीजिए +1 दैट इज इक्वल 5। तो ये तो ठीक है कि जैसे जैसे हम वैल्यू ऑफ एक्स चेंजेस, देन इसका जो एफ एक्स का वैल्यू होगा चेंजेस होता है, राइट ना। f1 पे 1, f2 पे 2, कब, एट x इजकल टू 1, एट x इजकल टू 2, ओके। ठीक है, हम पढ़ना है हमको कांस्टेंट फंक्शन। देखिए, अगर वही आपको एफ एक्स इजकल टू बोल दिया जाए 2, ओनली 2, ओके। तो मान लीजिए कि हमको बोल रहा है निकालिए भाई f1, कुछ तो है नहीं, क्या करें। तो इसी को f1 पे भी 2 फंक्शन, f2 के वैल्यू 2 फंक्शन, f3 पे भी 2 फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जो वैल्यू चेंज होने पे उस पर रिजल्टेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े। हमने अभी एफ एक्स इक्वल टू 2 लिया, अब उसका जैसे कि हम यहाँ पे f1 निकाला, f2 निकाला, तो यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए था ना, बिकॉज चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसमें कुछ इंटू करने लायक है ही नहीं, इसमें कुछ वैल्यू को ऐड इंटू मल्टीप्लाई कुछ करना, ऑपरेशन करने लायक है ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है। एफ एक्स कांस्टेंट है, f1 पे भी कांस्टेंट है, f2 पे भी चेंज नहीं हुआ, f3 पे चेंज नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो ऐसा था, समझा देना। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। अब मान लीजिए डी के बाई डी एक्स, ऐसा सिचुएशन में क्या होता है ना कि अगर कोई के, मान लीजिए हम लोग क्या लिखा, कांस्टेंट फंक्शन, अभी जस्ट हमने समझाया, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, बस ये याद रखने वाली बात, ओके। एग्जांपल में आप ले लीजिए d2 इजिकल टू डी एक्स, d3 dx, मतलब 3 4 5 जो माने लेके 0 हो जाता है, राइट ना। अब आते हैं जो लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन, बी एनी फंक्शन है, एंड अभी जस्ट हमने आपको बताया के इज और कांस्टेंट, लेट मान के चलते हैं कांस्टेंट है, ओके। इन दैट केस क्या होता है कि अगर आपको कोई बोल दे कि y इज इक्वल टू के, सॉरी ऐसे बहुत हो जाएगा, तो डी के डॉट एफ एक्स निकालिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या निकालिएगा, तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भारी चीज़ नहीं है। आप सिंपली के को बाहर कर दीजिए और डी एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। मतलब किसी डिफ्रेंशिएशन में आपको मल्टीपल में मल्टीप्लाई बोलना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई हो गया या एडिशन हो गया, तो आपको सिंपली एडिशन नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में सिंपली आप इसको बाहर निकाल सकते हो। इस एग्जांपल देख लीजिए, कान पकड़ के बाहर निकाल लीजिए इसको, जो कि डी 2 डॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। तो सिंपल से 2 को बाहर निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर मल्टीपल में रहना चाहिए एंड डी एक्स, तो क्या होगा 2 इंटू 2, इसका आप लोग जान रहे हैं एक्स पे 2 - 1 दैट इज इक्वल 4x, ओके। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में क्या आता है, डी आपको दे देगा 1/4 sin x बाई डी एक्स। सिंपल सर, एक तरह से देखो क्या होता है, मल्टीप्लाई ना, मान लीजिए 2 लिखे हम यहाँ पे, तो इसको मान के चल जाइए कि 2/1 कर लीजिए इसको,
बेटर इसे लीजिए 2/1 कर लीजिए, तो क्या हो गया, ये तक तो डिवीजन में ही मतलब मल्टीप्लाई डिवीजन दोनों का काम कर रहा है, राइट ना। अगर फॉर नॉलेज के लिए हम बता देना चाहते बाद में कन्फ्यूज ना करें, तो इसका 1/4 पहले निकाल दीजिए, एंड डी साइन एक्स एंड डी एक्स को लिख दीजिए ऐसे 1/4 साइन का कॉस एक्स। ओके, चलिए एक चीज़ हम बताते हैं आपको, जो हमने भी जस्ट कहा। मान लीजिए हम यहाँ पे अब कॉस एक्स रख देते हैं, सिंपल सा है, 1/4 तो आपके पास बाहर आएगा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। अब बताइए, हमें जस्ट एक पॉइंट हमने बताया था, अगर आपका कोई भी फंक्शन मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक का, जनरली हम स्पेशली टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन कॉस एक्स कॉस से स्टार्ट हो, यहाँ पे कुछ भी रहे तो यहाँ पे तो आपको चेंजिंग करने का हम बता ही दिए आपको। तो यहाँ पे सिंपली सा 1/4 तो लिखाएगा ही, माइनस कॉस का क्या होता है साइन एक्स, बस यही एक जो हम बताना चाह रहे थे। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, ये हो गया। अब बच रहा है आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट रूल, एंड द लास्ट वन इज कोसेंट रूल। चलिए, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू डिफरेंट फंक्शन, टू डिफरेंट फंक्शंस मान के चलते हैं। इंटेट का क्या होता है कि डी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अलग अलग हो जाता है, डी एफ एक्स प्लस माइनस डी जी एक्स। देखिए यहाँ पे क्या, मान लीजिए आपको दे देगा डी एफ एक्स प्लस जी एक्स, ओके, तो डी एफ एक्स प्लस जी एक्स इसको हटा दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल हम बता देते हैं, मान लीजिए आपको बोल दिया x प्लस साइन एक्स का करने के लिए डी एक्स, ओके, यह है अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सिंपल सा है डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ओके, लिख दीजिए। इसका 1 हो जाएगा, 1 किस लिए वजह से देख लीजिए हम लोग, मान लीजिए पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स पे 1 माइनस 1 प्लस साइन का कॉस एक्स वी ऑन लो, 1 इंटू एक्स पे 0 प्लस कॉस एक्स, एक्स पे 0 एडिशनल 1 प्लस कॉस एक्स। हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर पे पावर 0 दैट गोज टू 1, ये हो गया आपका। वही अगर मान लेते हैं यहाँ पे माइनस होगा, राइट, मान लेते हैं कि माइनस हो गया, तो आप यहाँ पे भी माइनस कर दीजिए, 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 बस ये आपका आंसर होगा। ये हो गया आपका। सिमिलर केस में क्या होता है, ए नंबर में दे दिया हमने, ओके। बी नंबर में क्या होता है, इसको बोलते हैं बी नंबर में प्रोडक्ट रूल। चलिए इसको पहले मिटा लेते हो, नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा बोर्ड ले लेगा पूरा, इसको मिटाते हैं खाली। चलिए लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू डिफरेंट फंक्शन, ओके ना, तो हम प्रोडक्ट रूल इसमें आता है एक, तो देखिए प्रोडक्ट रूल में पढ़ना क्या है आपको, तो प्रोडक्ट रूल में देखा जाए तो डी एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया रहेगा, ठीक है, टू डिफरेंट फंक्शंस, ओके। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, कोई फंक्शन को किसी समय मतलब कोई फंक्शन को सडनली चाहे मतलब पिक कर लीजिए। मान लीजिए हम पहले करना चाहते हैं एफ एक्स को रहने देते हैं, ओके,
एंड डी जी एक्स को करना चाहते हैं, कीजिए बाई डी एक्स प्लस का साइन होना चाहिए। हमने किसको छोड़ा है, फिर एफ एक्स से छोड़ा, तो यहाँ पे एफ एक्स को पकड़ लीजिए बाई डी एक्स, जिसको पकड़े हुए थे उसमें छोड़ दीजिए आप। यही रूल है, ठीक ना। कोई भी 2 डिफरेंट फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है, मल्टीपल में है, तो आप एक को लीजिए, किसी दोनों में से एक को छोड़ दीजिए, एक को लीजिए प्लस करके, फिर जिसको हमने पहले लिया था उसको छोड़िए, और जिसको छोड़े हुए थे हम उसको पकड़ के डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ओके, चलिए ये हो गया। इसी एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। ये मान लीजिए डी एक्स साइन एक्स हो गया, इसी का लेके चलता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप पहला छोड़ना चाहते हैं तो पहला छोड़ दीजिए, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स ले लीजिए, प्लस कर दीजिए। अब पहला छोड़े हुए थे हम, तो उसको पकड़ लीजिए, डी एक्स को लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्या आएगा, एक्स का एक्स रहेगा कॉस एक्स प्लस 1 डी एक्स हमने जस्ट अभी यहाँ पे बताया है पीछे प्रीवियसली, साइन का साइन एक्स। दिस इज द आंसर। ओके, समझिएगा। एक देखिए, एक नोट्स में हमको बताना क्या चाहते हैं, समझिएगा, ठीक ना। इसमें नोट्स मिल लीजिए, और एमसीक्यू क्वेश्चन आपका आता है तो वो हेल्प कर सकता है। ओके ना, मान लीजिए डी यू भी कोई 2 फंक्शन है डी एक्स का, राइट, यू भी है। ओके ना, तो सिंपल सा करो, मान लीजिए इस तरह का फंक्शन यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, इसको आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे आएगा, जो हम बताएंगे उसको हम सॉल्व कर दीजिए। आप यू भी ले लीजिए एक तरह से, इसको ब्रैकेट कीजिए 1 बाई यू, ओके, डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 1 बाई भी डी भी बाई डी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब कितना भी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, तो सिंपली से क्या करना है, यू भी ले लेना, यू भी डब्ल्यू एक्स जो बाहर है कर लीजिएगा, फिर 1 बाई यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई भी डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू जेड, जो भी हो आप इसको करते जाइए। ये इम्पोर्टेंट है, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में हेल्प करेगा, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ना। अभी हम जो हम बताया प्रूफ करिएगा, प्रूफ करेंगे। चलिए इसके पहले क्या है ना, कि हम इसका लिख लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसे लिख लीजिए, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, लिखा ना, यहीं में आया था ना। अब हम इससे हम प्रूफ करेंगे, जो हमको अभी हमने आपको बताया जस्ट प्रोडक्ट रूल, तो ठीक है। चलिए एक सिंपल सा हो गया कि नॉलेज के लिए प्रोडक्ट रूल आप लोग ले लिए, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके ना। एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमने आपको डी एक्स कोस साइन एक्स में था, साइन एक्स बाई डी एक्स बताया, तो हमने भी नोट्स में क्या बताया था आपको कि डी यू भी रहे डी एक्स रहे, यू भी को ले लीजिए बाहर बाई 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई भी डी भी बाई डी एक्स, बस यही कॉन्सेप्ट है। मतलब जो नीचे रहेगा उसी से हमको डिफ्रेंशिएट करना है, जो यहाँ पे है डी बी बाई डी एक्स से ही करना है। तो सिंपल से इससे हम लेते हैं। तो पहले क्या कॉन्सेप्ट है कि एक जगह रख लीजिए दोनों को, एक्स साइन एक्स हमने कर लिया, ओके। फिर बाई कीजिए 1 बाई एक्स, ठीक है। अब एक्स को ही एक्स से डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस कीजिए अब 1 बाई भी, डेट इसको हमने इसको यू माना है, इसको भी माना है, ओके। अब चलिए देखिए, तो यहाँ पे 1 बाई साइन एक्स, ओके, एंड डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ओके। तो डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए एक्स साइन एक्स मेरा ऑलरेडी यहीं पे रहेगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 बाई एक्स जनरली बचेगा, हम डी एक्स को समझ रहे हैं कि 1 होता है, राइट। सिंपली आप काट भी सकते हैं, मान लीजिए उतना सोचना क्या है, डी एक्स मेरे पास है, ऊपर भी डी एक्स काट से काम खत्म कीजिए। 1 बाई साइन एक्स का साइन एक्स लिख दीजिए, और डी साइन एक्स का कॉस एक्स यू है ऑलरेडी अबाउट। अब ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स बाई एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी
चलिए एक्स साइन एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स कट गया, क्या बचा एक्स, सॉरी इसको अरेंज करके हम लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे बच गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। हुआ कि नहीं, इससे ये वाला सही हुआ कि नहीं, इसका मतलब रूल सही है। आप इसमें किसी तरह से ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपका ये है ना, मान लीजिए डी यू भी हम लिखते हैं, डी यू भी डब्लू बाई डी एक्स, तो वही कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, हाँ तो हम आते हैं डी यू भी डब्लू बाई डी एक्स। ओके, देखिए तो यहाँ पर सिंपल से यू भी डब्लू लिख दीजिए, फिर 1/u डी यू बाई डी एक्स प्लस 1/v डी वी बाई डी एक्स प्लस 1/w डी डब्लू बाई डी एक्स। बस यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, एक नोट में याद रख लीजिएगा, हेल्प करेगा, एक याद रख लीजिएगा। बस आपका टॉपिक हो गया, जो भी हमको फॉर्मूला में बताना था हमने बता दिया। आई थिंक अभी हमने नहीं बताया, सॉरी, 1 इज रिमेनिंग, सॉरी। चलिए प्रोडक्ट रूल हो गया, चलिए अभी क्वेश्चन रूल बच रहा है हमारा। देखिए क्वेश्चन रूल में क्या हुआ, ये एफ एक्स एंड जी एक्स भी टू डिफरेंट फंक्शन, तो डी एफ एक्स बाई जी एक्स बाई डी एक्स। देखिए तो इसमें क्या होगा ना आपका कि मान लीजिए कि देखिए ये ऐसे तरह से दिमाग में इल्यूजन पैदा कीजिए, एक तरह से कॉन्सेप्ट के लिए इसको मान लेते हैं कोई दो आदमी है, ठीक ना, ये बड़ा आदमी ये छोटा आदमी है। जब कहीं आप बात कीजिएगा ना, मतलब याद करने का तरीका बता रहा है, कहीं आप, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं, किसी को भी पकड़िए डाल दीजिए, एक को छोड़िए दूसरा को पकड़ के डिफ्रेंस करिए, प्लस कीजिए, और फिर जिसको छोड़े थे उसको फिर पकड़िए डिफ्रेंशिएट कीजिए, और जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे उसको छोड़ के इंटू में कर दीजिए, काम ख़त्म। बट इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो डी एफ एक्स बाई साइन एक्स में क्या कीजिएगा आप, मान लीजिए दो कोई बड़ा भाई है, राइट ना, दो कोई बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है ये छोटा भाई है, कोई भाई है, दोनों भाई नहीं होते, सिंपली समझने की कोशिश कीजिए। चलिए दो कोई आदमी है, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़ा छोटा। तो इसमें क्या होता है ना कि जनरली जब कोई बात होती है तो डिस्कशन करते हैं हम लोग, तो दो जो बड़े छोटे रहते हैं ना, जनरली बड़ा आदमी का बात माना जाता है कि हाँ भाई बड़ा आदमी जो है ना वो सही बोला होगा, एज में बोल रहा है, नॉट इन दैट केस एज, आई एम टॉकिंग अबाउट एज। ओके, एज में कोई बड़ा है कोई छोटा एज में है, तो कैसे काम करे, तो सिंपल सा क्या कीम कीजिएगा, जो बड़ा है ना उसको पहले, बात बड़ा का माना जाता है तो छोटा वाला को छोड़ दीजिए, क्या कीजिएगा यहाँ पे माइनस करना होगा। अब बस वही है जो कॉन्सेप्ट आपको हम प्रोडक्ट रूल में दिए थे। अब जिसको हमने किया ना यार, जिसको लास्ट में देखिए क्या होता है ना, छोटा वाला को फिर नीचे स्क्वायर कर दीजिए, बस यही कॉन्सेप्ट है आपका प्रोडक्ट रूल का। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट डी एक्स बाई साइन एक्स का ले लेते क्या दिक्कत है, डी एक्स का। तो छोटा भाई ये बड़ा ये छोटा, तो पहले हम ले छोटा को भाई कोना में कर देते हैं हम लोग, छोटा का बात ही कौन मानता है, डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी
साइन एक्स बाई डी एक्स साइन एक्स साइन एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? छोटा को हमने छोड़ दिया, बड़ा को डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर माइनस दिया, फिर हमने उसके बाद जब यही खाली खेल खेलना है, ये खेल खेलिए उसका रिवर्स कर दीजिएगा। ओके ना, इसको कर थोड़ा नीचे में रखिएगा, छोटा को ऑलवेज हम लोग को स्क्वायर करना होगा। सो देखिए एक्स का तो 1 होता है, तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। सो आपका ऑलमोस्ट जो भी फॉर्मूला था हमने कंप्लीट करा दिया। ये आपका हो गया। तो ट्राई कीजिएगा इसको फिर से एक दो बार अपने से पढ़ने कुछ के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो आपको इंटीग्रेशन, इवन इंटीग्रेशन में भी आपको हेल्प करेगा। इंटीग्रेशन में आप जानते हैं, थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। इंटीग्रेशन में अगर क्या होता है कि आप ऐसा कीजिएगा ना, तो सब डीज आर ऑल रिवर्स। हमने क्या पढ़ा वो देखिएगा, डी साइन एक्स का क्या पढ़ा, कॉस एक्स, ठीक है। अगर वहाँ पे बोले ना कि बताइए डी कॉस एक्स का क्या होगा, तो रिवर्स कर दीजिएगा, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस एक्स, तो वहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। ये थोड़ा सा माइनस प्लस का हम बाद में बता सकते हैं, बिकॉज माइनस होना चाहिए इसमें, बाद में बताएंगे इसको, ठीक है, कहाँ माइनस नहीं होगा। बट इसमें हमने कुछ माइनस का भी बात बताया, उसको भी याद रखने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे माइनस यूज़ करेंगे हम, माइनस साइन का। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, उसको आप कीजिए। फिर एक कोसेंट, इसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट रूल, ओके ना, इसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट रूल, ठीक ना, जो हमने बताया अभी, तो आप लिख लीजिएगा, ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा कोसेंट रूल, उसके बाद आप लोग ये वाला एग्जाम्पल के साथ लिख लीजिएगा, ओके ना।